हाय, मैं हूं जय सोनी और मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ करन के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल नाउ। यार, जब मैं बैठा था सडनली एक लड़का आया। मैंने सोचा ये कॉलेज का लड़का कौन है, और बाद में मैंने देखा कि ये कॉलेज का लड़का नहीं है, ये अपना जय सोनी है। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूं। स्कूल बॉय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एक चीज मुझे पहले बताओ कि इनका थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, बता दो। वो क्या बोलते हैं, नेक स्पैज्म टाइप हो गया है एंड मे बी आई मस्ट हैव स्लेप्ट लिटिल मतलब रॉन्ग और साइड और समथिंग। तो ये थोड़ा सुबह से मैं ऐसे देख रहा हूँ, सबको ऐसे देख रहा हूँ, मतलब सो दे आर लाइक व्हाट हैपेंड। आप बिकॉज सुबह से मेरी हेल्पर भी कि भैया क्या हो गया है, क्या हो गया। मैंने कहा दीदी ने मारा है। सो ये थोड़ा हो गया है, सो जस्ट बेयर विथ इट, बट आई ट्राई कि वो ना ज्यादा वो हो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिए, जो भी लोग जजमेंटल हो रहे हैं कि ये सलमान भाई की तरह ऐसे कर रहे हैं, वैसा नहीं है। जेन्युइनली इनका कुछ लफड़ा है। हाँ, नेक पे भाई 2004 में करियर की शुरुआत थी अकॉर्डिंग टू मी। जी, फिल्म और उसके बाद बा बहू। यस यस। पर तुमने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्पिन मार दिया यार। तुमने कहा कि तुम जूनियर आर्टिस्ट थे। यस, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट था। तो इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो हम सबको पॉकेट मनी चाहिए होती थी, लिटिल एक्स्ट्रा जो घर से मिलती थी वो कभी इनफ होती नहीं थी। तो फॉर दैट एक्स्ट्रा मनी नो माय फ्रेंड वन डे सेड कि चल वो शूटिंग पे चलते हैं, वो एड का शूटिंग है। तो मैंने कहा अपने को क्या करने का है उसमें? बोलते पीछे खड़े रहेंगे, दिन का कुछ 300-350 रुपये मिलेगा। मैंने कहा अरे 300 रुपीज दैट टाइम वाज बिग, राइट नाउ ऑल्सो इट है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। तो पता चला कि कुछ करना नहीं है, पीछे खड़े रहना है और ऐसे देखना है, खाली इधर उधर चलना है, एंड यू गेट मनी। एंड आई सेड ओके दिस इज गुड। एंड मतलब मेरा थोड़ा फिल्मी स्टोरी है विद फैमिली ऑल्सो, बिकॉज डैड वॉज वेरी रिच। वी वर लाइक फ्रॉम दैट रिच बैकग्राउंड, एकदम ये वो। तो पढ़ाई में पता ही नहीं था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज हाँ पापा का है, बहुत पैसा है, सो इट्स ओके। बट सडनली वो फिल्मों में कैसा होता है कि आप नीचे आ जाते हो। एंड वन डे आई हैड अ प्रॉपर कॉन्वर्जेशन मॉम एंड डैड, बिकॉज मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो मम्मी पापा ने बोला कि बेटा जो राजपाट था वो सब चला गया, माने ओवरनाइट पैसे चले गए थे, अभी कुछ नहीं है अभी अपने पास। एंड वी हैव टू शिफ्ट नाउ टू मुंबई। हम लोग गुजरात में लाइक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एंड ये वो था, पापा का नाम था। एंड सडनली वी हैड टू लीव दैट प्लेस बिकॉज नथिंग वॉज लेफ्ट। और बॉम्बे में एक घर था खाली, वो भी खाली घर था, उसका घर कैसे चलेगा ये वो, बिकॉज बिजनेस एवरीथिंग वॉज आउट। और मैं जो सडनली कि भाई हमारे घर में 6-7 नौकर थे और पीपल वर देयर, एंड सडनली आई एम लाइक कि व्हाट हैज हैपेंड। एंड मॉम सेड कि यू हैव टू यंगर ब्रदर्स, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, यू हैव टू हेल्प डैड। और मैं तो एक नंबर का वो स्कूल का स्पॉइल्ड ब्रैट, पता ही नहीं लाइफ में करना है क्या है। मैंने कहा यार रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है, मुझे पता ही नहीं था। एंड सडनली व्हेन मॉम सेड किसी मैं भाइयों को दूध में पानी मिला के दे रही हूँ, तो तू देख ले कि तुझे सीरियस होना है कि नहीं होना है, कि अभी भी तेरे को मस्ती करनी है लाइफ में। सो देन आई बिकेम सीरियस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दैट जूनियर आर्टिस्ट थिंग, मतलब कहीं ना कहीं घर पे हेल्प हो रही थी। दैट्स ऑल आई कुड डू दैट टाइम। मुझे आता ही नहीं था कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखी, डायमंड असॉर्टिंग सीखा। बट मीनवाइल यहाँ जूनियर आर्टिस्ट बना था बिकॉज घर में आई कुड गिव मनी। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट विच वो मरते दम तक रहेगा कि फेमस स्टूडियो, यू आर अवेयर, वहाँ पे एक एड की शूटिंग चल रही थी। पास पास माउथ फ्रेशनर होता था ना उसका, हाँ उसका कमर्शियल चल रहा था। एंड वन कोऑर्डिनेटर फिर मेरे हो गए थे टच के, कुछ भी होने का मुझे प्लीज बुलाना, जो भी पैसा मिलेगा दिन का, आई एम ओके विद इट। बिकॉज मुझे घर पे पैसे देने थे, मुझे इस इंडस्ट्री में आना नहीं था, बट मुझे था कि दिस इज क्विक मनी, शाम को पैसा मिल रहा है और मैं घर पे जाके मम्मा को दे रहा हूँ। तो दे सेड कि 3 दिन का शूट है जय, you'll get 500 rupees per day, and for me it was like oh my god 500, तो 1500 रुपए मिलेंगे तो कितना, मतलब घर पे राशन आ जाएगा, what not। और ये कौन सा साल था ये? दिस वाज 2002। हाँ मैं 2001 में यहाँ आया था बॉम्बे में। माने तुम करीबन 15-16 साल के थे? जी, जस्ट मतलब 10th फिनिश करके आया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि फर्स्ट डे हम लोग फेमस में गए, शूट कर रहे थे, तो कैंटीन का सीक्वेंस था, वहाँ पे पीछे उनको स्कूल स्टूडेंट्स चाहिए थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, और एसी बहुत तेज़ था वहाँ पे। तो मुझे पहले दिन बुखार आ गया।
तो नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि सर थोड़ा एसी स्लो करेंगे, बोलते हाँ करते हैं। बट एज सुन एज वो जो मेन लड़का और लड़की आए मतलब ऐड के, बोले ओ माय गॉड इट्स वेरी हॉट प्लीज स्विच ऑन द एसी। मैंने कहा अरे यार, और मैं एसी के ब्लोअर के नीचे ही बैठा हूँ, एंड बिकॉज वो नाउ आई नो कंटिन्यूटी थी, उनके पीछे मैं दिख रहा था, तो आई कांट मूव, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम शिवरिंग, आई एम पॉपिंग पिल्स। तो सेकेंड डे ऐसा था, मम्मा ने बोला थर्ड डे पे कि बेटा मत जा, तुझे 103 टाइप बुखार था। मैंने कहा मम्मा अगर नहीं गया ना तो ये 2 दिन के पैसे भी नहीं मिलेंगे मुझे। सो आई टुक टैबलेट, दिन की 3 तो ले ही रहा था मैं, दबिक्रोसिन। एंड व्हेन थिंग्स मतलब वो फिनिश हुआ थर्ड डे पे, उसने मुझे 1500 रुपये हाथ में दिए, और मैं महालक्ष्मी स्टेशन पे ट्रेन में बैठा, यहाँ पे जेब में पैसे रखे, जब तक बोरीवली नहीं आया घर पे मम्मा को, तब तक ना मैं बार बार मेरा हाथ यहीं पे था कि मेरे पैसे कोई चुरा ना ले। एंड आई वॉज फीलिंग गुड। जैसे मैंने मम्मा को 1500 रुपये दिए ना, वो मेरा बुखार तो था मुझे, बट आई वॉज हैप्पी दैट आई एम गिविंग मॉम दैट मनी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड जूनियर आर्टिस्टिंग, दैट आई वॉज जस्ट हेल्पिंग माई फैमिली कि मैं यहाँ से पैसे ला सकता हूँ। एंड धीरे 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 दिस थिंग हैपेंड। सो दिस वॉज द ओनली ऑप्शन आई फेल्ट राइट नाउ दैट ओके, एंड आई फिगर्ड कि है मेरे में भी वो। और मुझे 2-3 बार किसी ने बहुत ही कि चल चल तेरे बस का है नहीं, खुद को देख ले कैसा दिखता है, कैसा हाउ यू कैरी योर सेल्फ, देयर इज नथिंग इन यू, यू नॉट दैट मटेरियल, जो टिपिकल वो होता है। सो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अगर मुझे कोई बोल देना कि यू टेल मी यू दैट आई कांट डू इट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल मास्टर दैट आर्ट, तो फिर मैंने अब तो मैं करके दिखाऊंगा। माने तुम बेसिकली एक रेबल हो यस डीप इनसाइड। यस, माने कोई माइका लाल बोले ये नहीं तो तुम बोलोगे साला अच्छा हुआ बोला तूने, अब मैं करके मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। एंड आई विल नेल इट, आई विल मास्टर दैट आर्ट कि यार इससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। तो दैट इज देयर विच आई डिडंट नो। मैंने बॉडी भी इसी चक्कर में बना ली थी एक बार, मतलब किसी ने बोला था अरे तुम गुजराती लोग की बॉडी नहीं बन सकती। मैंने कहा व्हाट, रात को 2:30 बजे वो पार्टी, देयर इज अ नोन गाय आई कांट नेम, मतलब नोन एक्टर, उसके घर पे दिवाली पार्टी थी, और ऐसा बोला ना कि गुज्जू लोग की बॉडी नहीं बन सकती तू ये वो। तो मैंने कहा अरे भाई गुज्जू को तो ललकारना ही मत तू। एंड 2:30 आई लेफ्ट दैट पार्टी, आई कॉल्ड माई ट्रेनर, आई सेड इनफ ऑफ टाइम पास। मैंने कहा कल से बॉडी बनेगी अपनी, चालू हो जाएगा। एंड with that thing 7 months I was underground. I was not meeting my friends, not picking up, not going anywhere, only one focus. And when I came out with that body, said oh my god इसने तो, मैंने कहा हाँ। So अंदर कहीं है मेरे वो, भले I am scared, but if you tell me, मैं वैसे I have a height phobia, but if you tell me no कि तू नहीं कर पाएगा, हाँ, और you do it in front of me ना, तो इसने किया तो मेरे को तो करना ही है। So yeah, क्या बात है, इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। self motivation। 2004 में तुमने किया फिदा, शाहिद कपूर, करीना कपूर, फरदीन खान। Yes 2005 में बा बहू yes और बेबी। yes यानी तुम्हारे ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में। जी जी 20 इयर्स, जी जोक नहीं है। जी। तुम जब फिल्मों से स्टार्ट किए, तुम्हारे अंदर एक ड्रीम था कि फिल्म स्टार बनना है? ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना, मतलब वो था कि पैसे लाने हैं घर पे, तो सब पैसे के मकसद से था। हाँ ये था, करना था, बट वो वाला चॉइस नहीं था हमारे पास कि है पैसे बेटा कोई बात नहीं, यू वेट फॉर दैट फिल्म, डोंट डू एनी अदर थिंग, वेट फॉर द फिल्म। वो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आई वाज जस्ट लाइक कि व्हाट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर मी आई विल चूज दैट पाथ। तो वो वही चल रहा था मेरा। स्पेशली मैं टीवी पर्सनालिटीज के बारे में सुनता हूँ, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि यार मैं आज टॉप पे हूं, 6-8 महीना अटेंशन मिला, बंद हो गया, एंड यू नो इट बेटर भाई, और सडनली कुछ नहीं, और फिर आप ऑडिशन जा रहे हैं। यस फिर आपको पता है कि मिलेगा कि नहीं, और फिर वजूद है उतना मार्केट में नहीं है। क्या वो प्रेशर्स तुमने भी झेली? यस, सो देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो जो हमारे बिजनेस में बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सीन होता है। सो देन दे कॉल मी फॉर ऑडिशंस, और वहाँ पे अब आपको वो लेवल नहीं है, यू नो, आप नीचे हो अभी, बिकॉज बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है आपने। तो सर वेट करो ना, बस अभी ऑडिशन होगा आपका, और ऑडिशन होता है उसमें भी मतलब दे टेल यू सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, थोड़ा थोड़ा वैसा करिए, ये वो। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो व्हेन यू कि हाँ अभी यहाँ से यू नो इफ थिंग्स विल मटीरियलाइज और नो, एंड यू सी कि सर वो नहीं हुआ आपका उसमें, मतलब आई एम टेलिंग यू
Now my wife sees, you know, and she understands कि इतना rejection है. Either you accept it and कि हाँ ये it's a part of that job, it's okay. There's nothing wrong. It's okay. That doesn't make you that you are a bad actor. It is just that you are not fit at that moment for that character. It's okay. मतलब मैं हमेशा I tell people कि don't get disheartened and also don't blame others कि यार casting वाले को पता ही नहीं है, मुझे लेना चाहिए था, मैं क्या करता. No. या कोई बोलता है यार उसकी तो पहचान इसके साथ थी, उसकी सेटिंग ये थी. वो सब you are, that's an excuse. मतलब I feel कि okay fine, कहीं ना कहीं maybe you know I was lacking, कुछ एक पॉइंट से चूक गया होगा ना मैं, तो लेट्स वर्क ऑन दैट. और ऐसा बन गया ऑडिशन में दैट दे कांट अवॉइड यू कि यार इसको तो लेना ही पड़ेगा. आई सेड दैट वन. भाई तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही. तुमने कहा कि लेवल ऊपर था नीचे गिर गया. यू यूज द वर्ड लेवल. तुम्हारे साथ हुआ है क्योंकि जब मैंने तुम्हारी टीवी ग्राफी या फिल्मोग्राफी जो भी कहो आता रहता है, तुम्हारे साथ था कि तुमने एक बैंगिंग शो किया, हिट था, टीआरपी था, और फिर वो लेवल वहां पे था. और जब तुम काम के बिना ऑडिशन के लिए गए थे, दैट गैप लेवल गिर गया था. यस. और तुमने फील किया. और कब था ये व्हेन आई डिड शो फॉर कलर्स, भाग बकुल भाग, एंड देन my wife was pregnant, so I was with her. I was not picking up any work and not something great was coming my way. And then my daughter was born, so I was at home. So then suddenly I was out of work then, कि नहीं मिल रहा था फिर कुछ. And I used to call people, जिन्हें suppose you are my friend, I used to call you, कि said, you know, if any new project comes up, please let me know something interesting. और बिंदास फोन करता था. मुझे उसमें कोई शर्म नहीं थी, because काम चाहिए था, मुझे अच्छा काम चाहिए था. एंड आई हैड टू रन माई फैमिली ऑल्सो. सो मुझे कोई शर्म नहीं. मैंने तो चालू ही वो एक झोला लेके किया था कि आज दिन के 4 ऑफिस के चक्कर काटूंगा, चलेगा मुझे. तो आई हैव सीन चेंजेस इन दोज पीपल्स बिहेवियर ऑल्सो, कि फ़ोन नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई ना करना, बिकॉज तभी आप उस लेवल पे नहीं हो. यू आर नॉट दैट जय सोनी देन. कि और मैंने ये भी सुना है कि यार जय के बार फ़ोन आ रहे हैं, वो पूछ रहा है यार कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं. यार होगा तो बता दूंगा ना. और ये मुझे एक फ्रेंड ने बोला यार तू क्यों उसको फ़ोन करता है. सो मैंने कहा यार बिकॉज वो अभी प्रोजेक्ट कर रहा है 2-3, तो आई एम जस्ट बोलते यार वो बुरा बोल रहा है यार, ऐसा बोल रहा है. तो मैंने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, इट्स ओके, आई वॉन्ट वर्क, सो आई विल कॉल एंड आई विल शेयर दैट यू नो माई इंटरेस्ट. मैं घर पे बैठूंगा तो मुझे कोई काम नहीं देगा. एंड एक वो है कि मुझे घर चलाना है मेरा, माई फैमिली इज देयर बिहाइंड मी, तो मुझे तो फ्रंट पे आके लड़ना ही है. सो पीपल चेंज एंड हाउ. सो दैट्स व्हाई आई मतलब मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता हूँ मतलब किसी से. वो फेक बना जो होता है व्हाट्स अप ब्रो क्या लग रहा है ऐसे. और ये मैं टॉलरेट अभी नहीं कर पाता अजय. मेरे अंदर एक बहुत बढ़िया क्वालिटी थी कि जब मुझे कोई गोली देता था ना, मैं सुनता था गोली को, मुझे मालूम था गोली पर मैं प्ले अलोंग करता था. और ये मेरे अंदर एक बहुत ही डेयरिंग क्वालिटी थी. और लोग मुझे कैसा आया, बट अब कोशिश भी करता हूँ, नहीं होता अजय. आई कांट टॉलरेट सुपरफिशियल कन्वर्सेशन. मेरे से नहीं हो पाता. बिकॉज नाउ एक लेवल के बाद अपना भी वो है कि भाई मेरे को पता है यार, राइट नाउ आई एम इन अ बेटर, तो यू आर इवन लिसनिंग टू मी. मैंने कहा मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएगा तू, ना मेरे मैसेज का रिवर्ट करेगा. सो दे आर जस्ट विथ यू फॉर द यू नो पोजिशन यू आर इन राइट नाउ. बट एक ही चीज़ यू नो विच आई बिलीव कि योर टैलेंट ओनली दैट विल टेक यू टू प्लेसेस. उसको ही पॉलिश करते रहो कि साला कोई अवॉइड ही ना कर पाए. जय, तो फेज 1 पे वापस चलता हूँ. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. तो तुमने ये सब ऑडिशंस किए, ऑडिशन से पहले तुमने यू नो कुछ भी रोल किया है पैसे कमाने के लिए. तुम ये फाइनेंशियल मेस जो था तुम्हारे फैमिली में, उससे बाहर कब निकले? मतलब व्हेन मेरा जो सीरियल चालू हुए धीरे धीरे, एंड तभी भी ऑप्शन वैसे वाले थे कि आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एट टाइम्स
budgets, and because for me I wanted कि longevity हो काम की, and I get a monthly check so that घर चले. So that time तो ठीक ही चल रहा था, but when and okay, one more thing कि कोविड जब हुआ था, मतलब कोविड टाइम पे ऑलरेडी ब्रेक लिया हुआ था, and when I was ready to come back on screen तो कोविड आ गया. तो फाइनेंशियल स्टेटस इतना गड़बड़ा गया था तभी दैट देयर वाज अ पॉइंट आई वाज अबाउट टू सेल माय हाउस, जो मतलब इतना मेहनत से वो किया था. मैंने कहा यार ऑप्शन नहीं है बिकॉज ईएमआई नहीं जा पा रही है, एंड वो बैंक से भी थोड़ा वो था, प्रेशर था कि सर इट्स बीन ड्यू. एंड मैंने कहा राइट नाउ वर्क इज ओनली. अब एक्टर्स का तो थोड़ी था कि बाहर जाके आप मतलब बिना बाहर जाए तो वो बोलते थे वर्क फ्रॉम होम. मैंने कहा कैसे करूँ वर्क फ्रॉम होम, हमारा तो सारा पीपल ड्रिवन है. पीपल ड्रिवन है. मैंने तो एक बार एक इंट्रोडक्शन सोशल मीडिया पे डाल दिया था और सब बड़े बड़े कास्टिंग वालों को टैग कर दिया था, ऐसे ये है वर्क फ्रॉम होम मेरा. मैंने कहा अभी तो सब घर पे ही बैठे होंगे ना. तो बड़े बड़े तुमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि, और उसमें काम नहीं मांगा कि नहीं? मैंने बोला हाँ, प्रॉपर इंट्रोडक्शन था. हाय दिस इज जय सोनी, आई स्टैंड मतलब 5 and 10 inches tall, या माई लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल्स, दिस आर माई नंबर्स. मैंने तो नंबर भी बोल दिया था और मैंने सारे बड़े बड़े कास्टिंग वालों को टैग कर दिया था. सो माय फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग. मैंने कहा अभी तो सब घर पे ही बैठे हैं ना, अभी तो फ्री बैठे होंगे. तो मैंने कहा मोबाइल नंबर डाल दिया. मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया था. तुम्हारे तो इतने फैंस हैं, उन्होंने तो फोन करना. नहीं, बट तभी इतने फैन मतलब तभी काम भी नहीं था ना. सो नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन जय सोनी. सी इट इज वेरी सिंपल. मतलब जब चल रहा है सबको इंटरेस्ट है, वरना आप घर भी जाओगे तो बोलेगा अच्छा आपको देखा है कहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय. नोबडी इज इंटरेस्टेड. सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन तुमने कब फेस किया और क्यों फेस किया और किसके साथ फेस किया? नाम नहीं बोलना तो मोर मत बोलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट द होल एनेक्डोट, स्टोरी क्या था? मतलब फैमिली में सब पूछते हैं ना वाइफ की साइड से कि क्या चल रहा है अभी आपका. मैंने कहा अभी तो चल नहीं रहा कुछ, बट हाँ कुछ होगा. अच्छा अच्छा, पिछली बार तो आपको बहुत पहले देखा था टीवी में, अभी नहीं दिखते आप. साले ताने मारते हैं. एंड हाउ कैन आई मेक देम अंडरस्टैंड दैट कि मेरा जॉब इज नॉट दैट इजी जो मैं आपको समझा सकूं. नाउ माय वाइफ अंडरस्टैंड, शी नोज दैट हाउ इट इज. शी इज लाइक तू उसकी उनकी बातों पे ना मन पे मत लेना. सो माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज माय फैमिली, कि उन्होंने मुझे वो करके रखा कि चौके. मतलब कई बार ऐसे थॉट्स आते थे ना कि यार छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ सब कुछ. शादी के बाद, बच्चे के बाद ये थॉट आया? जी, कि चला जाता हूँ बिकॉज हाउ डू आई रन माई फैमिली. आई हैव टू पे EMIs एंड आई एम द ओनली गाय मतलब टू रन द हाउस. कैसे करूँ. एंड माई ब्रदर्स ऑल्सो दे लुक अप टू मी. तो एक पॉइंट पे तो ऐसा था कि मॉम इज लाइक कि मॉम यूज टू कम होम कि तू स्ट्रेस मत ले, इफ़ यू डोंट वांट टू सेल योर हाउस, हम ये वाला एक घर मतलब कुछ है वो बेच देंगे, एंड यू डोंट वरी अबाउट द EMIs. एंड मैं जानता हूँ कि वहाँ पे भी हालत ख़राब है, स्टिल दे आर टेलिंग मी कि ये बेच देंगे, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले. तो दैट वाज अ वेरी टफ फेज. मतलब इतना खुद को वो हो गया था ना मेरा कि यार इतना नहीं कर पा रहा हूँ मैं. एंड डॉटर को आई वांट टू गिव अ गुड लाइफ. कितने साल की है अभी? नाउ शी इज 5.5. तो मैंने पूजा को वही बोला था, माय वाइफ. मैंने कहा राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक. मैंने कहा कभी ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, बट आई एम ब्लैंक. बट शी सेड नो आई नो कि यू हैव इट इन यू, इट्स जस्ट दैट कि अभी टाइम थोड़ा वो चल रहा है. कभी डिप्रेशन में गए थे? यस, मेनी टाइम्स, मेनी डेज. बट आई यू नो मतलब मैं अपनी फैमिली को बोल देता हूँ कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा कुछ, मेरे को गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं. आई शेयर इट विद माई वाइफ, माई मॉम. तो मैं बोल देता हूँ ना, मैं अंदर नहीं रखता हूँ कुछ भी, मैं बोल देता हूँ. सो दे cheer me up. मतलब नॉर्मल माई मॉम विल कम एंड स्टे एट माई प्लेस, माई ब्रदर्स विल कम एंड स्टे. थोड़ा वैसा देख के वो अच्छा लगता है. जब तुम कहते हो गंदे थॉट्स, कैसे, कौन से? कि एम आई नॉट मतलब दैट केपेबल, क्या चला अकेला ही कहीं चला जाऊँ क्या, भाग जाऊँ क्या, कुछ कर जाऊँ. बट देन आई सेड नो, आई कांट रन अवे. माई डॉटर इज देयर, माई वाइफ इज देयर, माई फैमिली इज देयर, आई कांट रन अवे. मतलब इतनी बार होता नहीं कि अरे यार अकेला होता तो कहीं भाग ही जाता, कहीं निकल जाता. सो दैट काइंड ऑफ थॉट्स. एंड घर बेचना वॉज अ बिग थिंग
कि यार बेचा कि नहीं बेचा? नहीं बेचा मैंने, थैंक गॉड, नहीं बेचा मैंने, अच्छा लगा सुन के। नहीं बेचा मैंने। बट वो मतलब गया ही था ऑलमोस्ट हाथ से, बहुत पैर वैर पड़ के वापस आया था वो घर, तो नहीं बेचा फिर वो। एंड ये थॉट्स तो बहुत आए थे कि बस भाग जाओ कहीं पे, मतलब एक गुमनाम टाइप बन जाओ कि, बट इट वाज अ वेरी बिग स्टेप। एंड व्हेन आई सी माय डॉटर, मैंने कहा नहीं कर सकता यार, आई सेड आई विल फाइट एंड आई विल कम बैक, आई विल फाइट, बिकॉज लोगों को ये कोई लेना देना ही नहीं है, आप क्या फील कर रहे हो क्या है, कुछ नहीं। जब आप चल रहे हो तब आपके साथ सब है, they'll call you and ask, but yeah, and also you know Kunal and Mrunal, जी जी, so they are like very good friends, they are family, so they also called once कि कहाँ है तू, फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है ना तू, you okay no Jay? I said yeah I'm okay. So those are my real friends, when they felt they sent something they call me. क्या तुमने बहुत सारे रियल फ्रेंड्स इंडस्ट्री में बनाए हैं? मुझे ऐसा लगता था बनाए, पर नहीं बनाए मैंने। मतलब पीपल आर वेरी मीन। तो तुम्हें लगा कि ये जो एक्टर्स हैं मेरे इर्द गिर्द, ये मेरे दोस्त हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जहां तुम्हें दुख और दर्द हुआ? जी बिल्कुल, और मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, मतलब मेरी भले सालों की दोस्ती होगी आपके साथ, बट व्हेन आई सी यू चेंजिंग आई विल टेल यू ऑन योर फेस एंड आई विल से ब्रो आई एम लीविंग फ्रॉम योर व्हाटएवर एंड नाउ लेट्स मेंटेन अ डिस्टेंस। तो बहुत सेंसिटिव हो? बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव। बट ये जो लोग जो तुम्हारे दोस्त थे और अब नहीं हैं, उन्होंने क्या तुम्हारे करियर को सैबोटाज करने के या पीठ पीछे कुछ बोला, या यू नो गेम्स खेलते हैं ना वो वैसे टाइप्स? क्या नहीं, मतलब कि फिर slowly you're not invited to many of the occasions, and then you are not that important in their life when you see that मतलब वो वैसा होता है कि आप काम भी मांगो तो भी उनको खटक रहा है, आप कहीं दिख जाओ तो दे वांट टू चिल विद अदर फ्रेंड्स, एंड तो मैंने कहा वो अच्छा, धीरे धीरे यू गेट टू नो कि क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो थी दोस्ती की आपके साथ, वो आपके स्टेटस पे थी, और अभी मैं थोड़ा नहीं बहुत नीचे था, तो वो लेवल नहीं था। और एक बात करने का, और भाई क्या हो रहा है, काम हम कर रहे हैं कि नहीं कुछ, यार ये क्या बात हुई, साला बहुत घटिया। और दो लोग और बैठे हैं वहाँ पे, और उसके सामने बोल रहे हो कि कर ले कुछ काम हम भी कर ले। पता ही है तुम्हें कि काम तो करना है, बट राइट नाउ थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, तो उनको ज़रा या तो जानबूझ के बोलते हैं, या तो फिर खुद काम कर रहे हैं तो दे वांट टू शो दैट लिसन ब्रो आई जस्ट बॉट अ न्यू कार। मैंने कहा ओके, बट ये कॉन्वर्जेशन ही नहीं थी भाई, हमने तो चालू ही तब किया था जब दोनों ही बस में जाते थे। सो वेयर दिस कम फ्रॉम, वी नो ईच अदर्स दिस थिंग। तो शहीर शेख, एरिका फर्नांडिस, कुछ रंग तुमने उसमें काम किया था, उनके साथ कैसे था? ओह लवली, अच्छे थे, बोथ आर वेरी नाइस, एंड दे सी उनका शो था ना, मैं उसमें गया था, बट दे सो लवली, दे वेलकम यू विद दैट यू नो वार्मथ एंड सुपर्ब टू वर्क विद। तो वहां से तुमने कुछ ऐसे नहीं फेस किया ना ये सब? नो, नथिंग। दे वर गुड टू यू? वेरी गुड। एंड मैं बहुत पहले ही ना फिर अपने आप को मैंने एक वो बांध दिया था कि मैं थोड़ा डिस्टेंस ही रखूंगा। उसमें मजा ना भाई। बट वो एक बात बताओ, पुराने दोस्तों को अब मैं मिलता हूँ ना, मेरे जो इंडस्ट्री के नहीं है, एक डायमंड मर्चेंट है, एक बिल्डर है, एक स्टॉक्स में है, पर हम लोग आज भी जब मिलते हैं ना तो वही वहाँ ही से बातें करते हैं ना, ऐसा नहीं कि तूने ये लिया अपने, मेरे पास कुछ नहीं, इतना मजा आता है। सो माई वाइफ इज लाइक कि तू ज़्यादा ही इन लोग के साथ रहता है अभी, बिकॉज मैं इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं घूमता हूँ। तो मैंने कहा यार रियल पना जो है ना, एक मतलब एक रियल कि हाँ, मतलब किसी मैं कैसा भी बिहेव करूँ, कुछ भी हो, मुझे ना ये है कि इसके पास बड़ा घर है, ये कुछ दिखाना ही नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि मैं कौन सी कार, मैं नॉर्मल पजामे में नीचे चला जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि शो करना है ये वो, बिकॉज इट इज़ समवेयर कुछ प्रेशर है विद सोसाइटी, मतलब होता है ना कि हाँ यही कपड़े में दिख सकता हूँ, मुझे ये ब्रांड पहननी है, मुझे ये ब्रांड की गाड़ी चलानी है, इतना तो मुझे लेके चलना ही है, आई हैव टू शो पीपल नाउ आई एम यू नो एट दिस। नहीं भाई, वो तो चाहिए ही नहीं। सो मैं इन सब के इंटरव्यूज जब देखता हूँ अपने फिल्म स्टार्स के, तो मैंने कहा यार ये सही बोल रहे हैं
कि ऋतिक वन दिस थिंग, यू नो, देयर वाज एन इंटरव्यू, कि मुझे लगा था कि मैं जब इतना अचीव कर लूँगा ना तो वहाँ पे मुझे खुशी होगी। जो मैंने वहाँ पहुँचा मैं उतना अचीव करके, तो मुझे खुशी नहीं दिख, मतलब कि कहाँ है खुशी, मतलब इट्स द सेम। बोलते थोड़ा ये वाला अचीव हो, फिर बोलते इट्स द सेम। मतलब मैं आई वाज सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस, वेयर इज इट, वेयर इज दैट? आई हैव लॉस्ट माई कॉलेज फ्रेंड, सो मतलब अभी क्या बोलूँ, ही कमिटेड सुसाइड। वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज, बट फिर अपने अपने रास्ते होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट गाय, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उसको कोई चीज़ हिला नहीं सकती थी। एंड व्हेन आई सी हाउ कम ही, द ओनली थिंग इज दैट कि ही वॉज इन डिप्रेशन, ये कुछ हुआ होगा, बट ओपन अप नहीं होते अपने दोस्तों के साथ यही थॉट्स के साथ कि ये क्या सोचेगा, मुझे जज कर लेगा। सो रियल फ्रेंड्स है ही नहीं कहीं पे जहाँ पे आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। ज़्यादा तो क्या होगा, टेल मी कि जय यार, मतलब बचपना कर रहा है तू, ये है वो है, बट यू विल लिसन टू मी, यू विल बी देयर, यू विल नॉट गो एंड टेल अदर पीपल। जस्ट दैट थिंग कि यू डोंट ओपन अप। और मेन में क्या होता है ज़्यादातर कि वो लेके ही चलना होता है कि नो, बट वी कैन बी वल्नरेबल, नो, एट टाइम्स, इट्स ओके। मैं कई बार वाइफ के सामने भी आई बी वल्नरेबल कि हाँ अभी मैं नहीं हूँ उस स्टेट में, आई एम ब्लैंक। एंड मैं क्या है, स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, एज ईच ईयर जब मैं थोड़ा बड़ा होते जा रहा हूँ ना, मैं और इमोशनल होते जा रहा हूँ। बट दैट्स ओके, आई एम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड दोस्त चीज़ जिसके बारे में इमोशनल नहीं हुआ करता, मैं उसके बारे में होने लगा और ज़्यादा ही होने लगा। बट आई डोंट फाइट इट। इनिशियली मैं फाइट करता था। कभी कभार मेरे शो पे गेस्ट आते हैं, कभी कभार लोग आते हैं, अरे यार वो रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो बैठ के, पर मैं हो जाता हूँ। पर पहले मैं फाइट करता था कि नहीं, अब नहीं करता, मैं बस सरेंडर कर दिया हूँ कि जो फील करता हूँ वो फील करता हूँ। हाँ क्या, एंड इट्स ईजियर ऑन द हेड भाई, इट्स ईजियर। एंड जितना अंदर रखोगे ना, कभी ना कभी वो बाहर निकलेगा, आइदर एंगर के मोड में निकलेगा, आइदर यू विल ब्रेक डाउन, यू विल गो इन दैट जोन कि जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाए। बिकॉज इतना अंदर भर के रखा था, कभी ना कभी तो फटेगा वो, या वो किस पे फटेगा, क्या होगा, कैसे। उससे तो अच्छा कि धीरे धीरे करके निकाल लो। मतलब मिल लो दोस्तों को कि सुन आजा मिल ले, बोल दो। उनके सामने तो हमने स्टार्ट किया, वो तो पहले ही बोलते थे तू पागल है साला, अभी भी बोलेंगे यार क्या बातें कर रहा है चल। और अभी भी यार वही गंदी गालियां सुनाएंगे। हाँ बट दैट इज ओके नो। मैं एक अवार्ड शो होस्ट कर रहा था दुबई में, तो मेरा एक दोस्त था फ्रंट रो में, 10 साल 12 साल बाद मिला था। तो जब परफॉर्मेंसेज होते हैं हम लोग चलो फोन देख लेते हैं यार, हाँ, क्या रहे ऐसे ही परफॉर्मेंस चल रहा है। तो उसमें अबे सी बटन तो ठीक लगा लिया कर। और मैं हंस रहा था क्योंकि शो खत्म हुआ, लोग जैसे तुम्हारे साथ होते क्या परफॉर्मेंस है, या कहते क्या है, मूड खराब कर दिया तुमने। हाँ सेम। सो मेरे इंडस्ट्री के मतलब दोस्त अलग, और जो नॉन इंडस्ट्री दोस्त है ना, मतलब वो मुझे ऐसे बोलता है अच्छा स्टार बन गया तू, कैसे करता है जरा बता, जरा एक्टिंग करके बता जरा। पहले तो करता था ना, तो मैंने करके देखा, पैसे लेता हूँ, चल पहले तो नहीं देते थे ना पैसे तुझे, तू कैसा करके दिखाता था, सब शाहरुख की एक्टिंग कर रहा है, अमित जी की एक्टिंग कर रहा है, अभी करके दिखा। सो हमने जहां से छोड़ा था वहीं से बात करते, ऐसा नहीं कि कौन कहाँ पहुंच गया यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स सो मच फन फॉर मी ऑल्सो। मैंने कहा सूट, मतलब अरे यार तू तो एकदम महंगा सूट पहन के एकदम अलग ही लग रहा है यार, तू तो आज एकदम मेकअप और महंगी गाड़ी, एकदम आज अलग लग रहा है। मैंने कहा खत्म करके आ रहा हूँ, फिर सेम पजामे में अपन मिलते हैं रात को नीचे, बहुत मजा आता है। और वही फन है मेरे लिए। फॉर मी इफ आई कैन बी रियल विद माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, कि मुझे कुछ दिखाना नहीं है उनको। देखिए मैं हमेशा विश्वास करता हूँ, मेरे इतने साल हो गए बिजनेस में, तो मैंने ये चीज़ दिया जिसके साथ आप खुल के आपस में गाली बक सको। हाँ, जो मन में आए, गुस्सा हो तो गुस्सा हो, खुश हो तो खुश हो, वही सच्ची रिलेशनशिप है। उसके बियॉन्ड अगर आप ये 3-4 चीजें नहीं कर सकते हो, अपने दोस्तों के सामने रो नहीं सकते हो, चिल्ला नहीं सकते हो, बिंदास पागलों से हंस नहीं सकते हो, और 2-3 गालियां ना सुना सके, वो दोस्ती है नहीं। हाँ मतलब वो दोज आर नॉट योर फ्रेंड्स, दोज आर समवन के हाँ मुझे खाली मतलब इनके साथ दिखना है तो मतलब मैं हूँ, दोज आर माई सोशल मीडिया फ्रेंड्स। बट आई वांट टू कम बैक टू दिस, ये रिश्ता, लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा और प्रणाली का कॉम्बिनेशन ने हर्षद चोपड़ा और प्रणाली के कॉम्बिनेशन को टक्कर दे दिया। इतना स्ट्रांग था तुम लोग का कॉम्बिनेशन। अब मुझे मतलब व्हेन आई रीड ऑल दिस, मुझे नहीं समझ आता है कि उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, बट मुझे एक ही है कि वी ऑल वर डूइंग आवर पार्ट्स।
मतलब एक होता ना कि वी ऑल वर परफॉर्मिंग एंड मतलब वो कैरेक्टर जो दिया गया था उसी में हम लोग थे. अब एट टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि बट दे हैव मैसिव फैन फॉलोइंग देयर दिस थिंग. इट वाज अ थिंग फॉर मी कि मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा बीच में जाके, मतलब मैं तो मतलब आई वाज लिटिल नर्वस. बट इतना अच्छा रिलेशनशिप वो अभिनव और अक्षरा का भी हुआ, सो दैट पीपल स्टार्ट लाइकिंग दैट. ओह ओके नाइस दिस, बिकॉज वो स्टोरी ऐसे मूव कर रही थी एंड ब्रिलियंट. हम लोग तीन जब भी फ्रेम में होते थे ना, एक ही फोकस था तीनों का कि कैसे सीन अच्छा हो. अपने अपने कैरेक्टर्स को कैसे पकड़ के रखा तीनों ने कि एंड मतलब एक वो होता ना कि सामने भी अगर कोई हो अच्छा एक्टर और यू नो दे आर वेरी फोकस. आई हैव लर्नड ऑनेस्टली अ लॉट फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड आई फेल्ट दैट ओके मतलब अगर ये दोनों इतने हुआ हमें भी मतलब जो काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है. एंड देन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द केमिस्ट्री एंड वो कंपैरिजन क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा अभी भी. मतलब व्हाई वी आर एक्टर्स, वी आर डूइंग अवर जॉब. हमको जो किरदार दिया गया हम वो कर रहे हैं एंड ऑनेस्टी से कर रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग के हर्षद, प्रणाली मतलब सब इतने ऑनेस्टी से अपने कैरेक्टर को कर रहे थे. हम एक्चुअली तो हम कठपुतली ही हैं, हमें जो दिया गया है बस हमें उसको अच्छे से परफॉर्म करना है एंड इन दैट उसके दायरे में रह के परफॉर्म करना है. सो बाकी मुझे ऑनेस्टली ना मैं नहीं समझ आता मुझे इसमें कि मैं कैसे रिएक्ट करूं और क्या करूं. एंड आई वांट टू से 2-3 थिंग्स दैट मैंने जो सीखा है मतलब मैं सबसे सीखता हूँ. फॉर मी इट्स लर्निंग एवरीवेयर. मैं बताऊं, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना तो मैं बहुत सीख रहा हूं तेरे से. आई रियली मीन इट बिकॉज आई लव, जैसे जब तुम बात करते हो तो मैं अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ. हाँ. और मैं अपने लाइफ को तुम्हारे लाइफ से जोड़ रहा हूँ दिमाग में. हाँ कंटिन्यू. हाँ सो मैं सेट पे मतलब हर किसी से मुझे लगता है कि हाँ यार ये अच्छा इनका एक बिहेवियर है या ये अच्छा है वो अच्छा है. एंड आई वॉन्ट टू से मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि जब मैं हमारे तीनों की सीन होते थे, हर्षद का मैं देखता था, प्रणाली का देखता था एंड इतना हर्षद वॉज ऑल्सो सो मच इन टू दैट दिस थिंग नो रेडी विद द लाइन्स. एंड कभी कभार मैं भी डिपेंडेंट हो जाता था कि मतलब भाई ये वही वाला था ना. और कभी कभार मैं क्या देख भाई आज तो मैंने भी मतलब मैं भी थोड़ा एकदम प्रिपेयर करके आया हूँ. सो आई लाइक्ड दैट अबाउट हिम बिकॉज जो क्या होता है कभी कभार लाइन मेरा थोड़ा अलग पैटर्न है. मतलब मैं मूड समझता हूँ कि क्या है क्या मूड अच्छा एंड फिर जैसे नेचुरली आता है वैसे करता हूँ. तो कभी कभार इन बिटवीन मैं पढ़ना भूल जाता हूँ. तो हर्षद बोलता है कि नहीं इसमें तो ऐसे करके ये वाला है ना. मैंने कहा अरे यार थैंक यू, मतलब ये वाला मैंने कहा इंटू ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ा था मैंने, मैं भूल गया था. नहीं नहीं कोई बात नहीं. एंड सो दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. एंड फ्रॉम प्रणाली एक बार ऐसा था कि बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे ना, वन गो में शी यूज्ड टू से एक टेक में एंड विद आई सेड ओह नाइस. सो व्हेन यू आर अराउंड यू नो पीपल जिनका फोकस यही है कि सीन अच्छा हो, सो यू ऑटोमेटिकली यू नो कि यार लेट्स डू इट. आपका गेम बढ़ा देते, गेम बढ़ा कि सीन अच्छा करते हैं चलो. एक मजा आता है. अगर सामने कोई वैसा हो ना कि बार बार भूल रहा है ना समझ आ रहा है कि क्या मूड है, तो फिर मूड थोड़ा वो हो जाता है कि यार मैं अकेला की मतलब चलो यार डू इट यार, वैसा हो जाता है. बट मैं भी विश्वास करता हूँ, जैसे मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, एक टीम में इंसान होता है जो मुझे कहता है यार संडे है मुझे काम नहीं करना है रिलैक्स करना है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बाकी सब लेथार्जिक हो जाते हैं पर मुझे वो लोग पसंद है जो कहते हैं यार संडे हो काम में मजा आ साला करते हैं. कितने लोग घर में बैठे रहते हैं ऐसे. बट टचवुड नाउ मतलब सी वो ऐसे ही जिसने नीचे देखा है ना उसी को पता है कि वो वैल्यू क्या है. मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. सो वी आर वर्कहॉलिक कि भाई काम दे दो. एंड माय वाइफ इज लाइक कि वैसे जब शूट नहीं होता है एंड माय बॉडी तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ. बट व्हेन आई एम वर्किंग मैं कितने बजे सोया हूँ, एट टाइम्स मैं उठ के खुद रेडी होके चला जाता हूँ, मेरा बास्केट बाद में आता है. बोलता यार तुझे उठाना चाहिए था ना हमको, मतलब तू इतना जल्दी उठ कैसे गया. अलार्म के पहले उठ के फटाफट गया, पूजा किया, सामान वामान किया और सीधा निकल गया तू. मैंने कहा हाँ. सेट के साला इन दैट थिंग नोबडी कैन टच यू कि फैमिली में ये हो गया सबको यार डिसिप्लिन इतना है इसका. इफ यू शूटिंग मतलब वो वैसी एनर्जी के साथ जाता है दैट के चलो गाइस लेट्स डू इट. वो पता ही ना चले कि ये सोया नहीं है, रात को 3 घंटे ही सोया है. एंड विथ यू ऑल्सो आई नो, मतलब मैं थोड़ा इंटरव्यू देने के लिए डर भी रहा था, मैं आप सबको बताऊं
मैंने कहा इनका एनर्जी मैच करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैंने कभी भी इन्हें वैसे वाले जोन में नहीं दिखा कि और क्या हो रहा है बताओ, ऐसे वाला क्या हो रहा है। सॉरी मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा गर्दन टूटा पड़ा है। एंड व्हेन आई हैव सीन हिम होस्टिंग ऑल्सो, मैंने कहा यार एनर्जी कैसे मैच करोगे यार, मतलब पता नहीं कहाँ, मतलब अगर 100 लोगों से मिलेंगे ना तो ऐसा नहीं कि 50 के बाद एनर्जी डाउन होगी, 100 को वही एनर्जी में he'll meet and he'll take the interview and he'll host in that energy only। तो ये मेरे लिए थोड़ा मतलब इट्स के ओके, मतलब आई लुक अप कि ओके हाँ यार कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं टाइप्स, क्यों नहीं हो सकता। नहीं, पर जो चीजें तुम बोलते हो आई लुक अप टू यू ना ऑल्सो। आई फील कि ये एक इंटरव्यू नहीं था, कॉन्वर्सेशन था दो भाइयों के बीच में। बट वही मजा आता है ना वो इंटरव्यू में, वैसा कि अच्छा हाँ एक लाइन खत्म, आपने पूछा मैंने जवाब दिया, एक लाइन खत्म, तो वो थोड़ा मेरे से होते नहीं है वैसे इंटरव्यू। एंड या बट आई वांट टू नो, ये प्रणाली और हर्षद का एक बहुत बड़ा हैशटैग है ना। हाँ हर्षाली। हाँ बहुत सारे हैं उनके। अच्छा हाँ। तो व्हाट मेक्स दैट जोड़ी इतना स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन? I think their performance, the way they have played Abhimanyu and Akshara, because sincerity दिखती है और audience मतलब उनको दिखता है कि okay this two are perfect for Abhimanyu and Akshara। So for me तो it was that only the way they perform, and एक होता है ना give and take होता है दो एक्टर्स के बीच, कोई भी गिव एंड टेक होता है कि द वे दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स कैरेक्टर, दैट वाज आई थिंक। मुझे मालूम नहीं है तो इसलिए जेन्युइन दिल से पूछ रहा हूं, वो लोग क्या कपल है क्या रियल लाइफ में? मैं गलत ही इंसान हूँ ये पूछने के लिए, बिकॉज मैं सेट पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता एक्सेप्ट माई सीन एंड माई कि मैं कैसे करूँगा, बिकॉज मैं हर सीन के पहले ना आई एम लिटिल नर्वस एंड आई एम सेम टाइम आई एम ब्लैंक ऑल्सो। तो मैं मतलब होता है कि सर, मैं डायरेक्टर के पास जाके बैठता हूँ कि सर कैसे करना है इसको, ज़रा बोलते यार अभी तो आपको पता है ना, इतना टाइम हो गया, पता है ना ये कैरेक्टर में, सर बट ये दे एट टाइम्स दे यूज्ड टू लाइक इट आल्सो कि यार आफ्टर डूइंग सो मच यू स्टिल कम एंड आस्क के कैसा करें सर इस सीन को, बताइए ज़रा मुझे, मैं थोड़ा ब्लैंक हूँ, कैसे करें इसको। देन स्लोली सो मेरा पूरा फोकस ही उसमें रहता, बिकॉज ये डेली सोप में ज़्यादा टाइम होता नहीं है आपके पास। यू हैव टू, मतलब एक सीन खत्म हुआ दूसरा, यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू डिलीवर इन एवरी सीन। तो मेरा फोकस उसी में रहता था, तो मतलब मुझे नहीं पता, बट नहीं मुझे भी नहीं पता जेन्युइनली। हाँ क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं कि इनको इंटरव्यू करो, इनको इंटरव्यू करो, तो अब एज आफ्टर थॉट मैंने पूछा। बट तुम्हें कभी ये नहीं था एप्रीहेंशन कि एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी और तुम फिर आ रहे हो कि तुम शायद उतनी पॉपुलर नहीं होंगे जितने ये दोनों थे? ये थॉट्स आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। मैं एक बताऊं तो तभी ना मेरा एक और प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही थी, एंड दैट टाइम आई हैड टू ऑप्शंस, वन वाज ये रिश्ता एंड दैट द अदर वन, बोथ आई वांटेड टू डू इट, एंड मेरा ये था कि वट एवर कम्स माई वे फर्स्ट आई विल पिक इट अप, एंड दिस थिंग हैपेंड एंड आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि कैसा, मतलब ये वो। फिर आई हैड अ वर्ड विद माई वाइफ कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। तो she said कि यार if this has come first just trust God's decision and कर ले। and when I met Rajan sir also, तो the way he was no कि Jay just trust me and do it, and when a person like Rajan sir tells you you have to just feel that you are in safe hands, तो मैंने कहा ओके सर आई विल डू इट। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ नहीं वो माइंडसेट से गया था। एक ही चीज़ थी बस, आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू दिस कैरेक्टर एंड आई वांट टू डू माय जॉब वेल, ओनली दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन इन माय हेड। और मुझे ऑनेस्टली पता भी, मतलब मैंने वो कि इनका इतना पॉपुलर जोड़ी है, बाद में मैंने कहा अरे यार, पर अब तो आपने वो ले लिया है मतलब रिस्क, तो अभी तो करो परफॉर्म। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया है कि यार मैं गलत तो नहीं आ गया कहीं, मतलब इतना उनका फैन फॉलोइंग है वो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा बीच में, बट मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा भगवान को कि भाई देख लेना तू, मैं बस परफॉर्म कर रहा हूँ, बाकी आप संभाल लेना। सो या वो थॉट्स आते हैं, बट देन एट द एंड अगेन आई हैव टू रन माई फैमिली, आई हैव टू रन माई हाउस,
मैं ये सब के बारे में सोचता और ऐसे काम ना उठाऊं तो फिर इतना भी नहीं सोच सकता ना कि क्या, ठीक है फिर वो गाना है ना कुछ तो लोग कहेंगे तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा, बस काम अच्छा करूं, बाकी इट्स ओके। तो हर्षद प्रणाली क्या तुम्हारे इनर कोर ऑफ फ्रेंड्स में है? हर्षद आई नो फ्रॉम बिफोर, प्रणाली आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब सेट पे ही, बट हर्षद तो आई नो मतलब वी हैव कॉमन फ्रेंड्स आल्सो, तो दैट आई न्यू हिम फ्रॉम बिफोर। जब तुम्हारा ट्रैक खत्म हुआ इस शो में अफसोस हुआ? बहुत बहुत बहुत। अफसोस होता है तो क्या करते हो? क्या ही कर सकता हूँ अफसोस ही कर सकता हूँ, बट सी आफ्टर डूइंग दिस मच ऑफ वर्क एंड ऑल बहुत कम बार ऐसी फील होती है दैट आई मिस प्लेइंग दिस कैरेक्टर, सो वो मुझे अभिनव में आया बिकॉज एवरी डे इट वॉज अ डिफरेंट इसका मूड होता था, एक जर्नी है इसकी, इस कैरेक्टर की, तो एक शेड होता था एवरी डे, सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड एवरी डे टू गो ऑन सेट एंड टू परफॉर्म बिकॉज मज़ा आ रहा था, कुछ नया कर रहा हूँ एवरी डे, कुछ नया कर रहा हूँ मैं। सो एज एन एक्टर इट यूज्ड टू बी यूज्ड टू कीप मी ऑन माय टोज कि मज़ा आ रहा है यार, और वापस एक एज आया कि यार आप कैसे परफॉर्म करो, तो वो मज़ा आ रहा था मुझे। एंड जब मुझे बोला गया कि अच्छा आपका भी ऐसा होने वाला है, तो मैं रात को तो सो ही नहीं पाया था, कह रहे यार आई वॉज लविंग प्लेइंग अभिनव, बट देन उन्होंने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, एंड मेरे बोलने से कुछ चेंज भी नहीं हो जाता, तो मैं कहा ठीक है सर ओके, आई एम ओके विद दैट, व्हाटएवर यू मस्ट हैव थॉट मस्ट बी गुड ओनली फॉर द शो, इट्स मतलब फॉर द शो इट्स गुड ओनली। मैं कहा ठीक है, बट हाँ मैं बोलता हूँ कभी कभार पूजा को, मैंने कहा मिस प्लेइंग अभिनव, तो शी सेड इट्स ओके, यू डिड योर जॉब, नाउ इट्स ओके, आई सेड ओके। कुछ लोगों को लगता है कि ये रिश्ता थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया, 14 सालों से शायद चल रहा है वो शो, लोगों को लगता है अब इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेच बहुत हो रहा है, इट्स अ सर्टेन सेगमेंट, क्या आपको भी लगता है? नहीं, बिकॉज सी अगर प्यार मिल रहा है तभी तो शो चल रहा है, मतलब बिना उसके तो ऑब्वियसली नहीं चलता, बट एक वैसा है कि एवरी टाइम दे कम अप विद सम स्टोरी, सम फ्रेशनेस इन द शो, सम न्यू ट्विस्ट इन द शो दैट कीप्स द ऑडियंस हुक्ड कि अच्छा अब क्या होगा। एंड फॉर मी व्हेन आई गॉट एन ऑफर इट वाज फॉर मी इट्स लाइक अ लेजेंड शो, मतलब वैसा है कि यार यहाँ पे हर बड़े से बड़े ने मत्था टेका है, तो मैंने कहा आई ऑल्सो वांट टू, मतलब ये आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, सर आई वांट टू डू दिस, एंड मैं तो बोलूँगा और चलता रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज एक शो चलता है तो बहुत लोगों के घर चलते हैं उसमें, पीपल मतलब आई हैव सीन कि कई लोगों के करियर बने हैं इसमें, तो इफ चल रहा है लोग को पसंद आ रहा है तो वाई नॉट, बिकॉज राइट नाउ द फेज इज दैट कि शोज चल नहीं रहे, मतलब बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर ऐसा शो जो चल रहा है तो आई थिंक इट्स सुपर्ब। सो फॉर मी तो या एंड मेरा तो भी पर्सनल अटैचमेंट है शो के साथ, तो आई विल ऑलवेज बी बायस्ड टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं तो बोलूँ और चलता रहे ये शो। तुम्हें फिल्मों के लिए ज्यादा पैसे मिलते पर डे या टीवी सीरियल्स? टीवी। टीवी pays you more than films? या एज ऑफ नाउ। फिल्मों में पैसे देते हैं? देते हैं बट नॉट दैट ग्रेट लाइक टीवी। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ टीवी टुडे, मतलब इन टीवी जैसे कि ओ जय यू आर अ गुड एक्टर, ये है वो है, पीपल से दैट ओके, बट एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम टीवी, सो टीवी इज विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। सी अगेन सॉरी, मतलब इट्स नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मुझे एक ये चीज़ ना थोड़ा हमेशा जब इंटरव्यू होता है या कभी कोई आर्टिकल होता है, सो जय सोनी टीवी एक्टर, फलाना फिल्म एक्टर, फलाना OTT एक्टर, वाई, मतलब क्यों? वी आर एक्टर्स, मतलब सॉरी बट ये टर्म मुझे हमेशा खटकता है कि वी आर एक्टर्स, यू मेक अस एक्ट इन टीवी, यू मेक अस एक्ट इन OTT और फिल्म्स, हम वी आर एक्टर्स, आप लोग क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? मतलब आई एम सेइंग द इंडस्ट्री में सब एवरीवन कि टीवी एक्टर है, अच्छा फिल्म एक्टर है, इससे क्या हो जाएगा? आप खुद ही लेवल्स बांध रहे हो। एंड आई एम प्राउड दैट यू नो यस, अगर आपको है तो आई एम प्राउड दैट आई एम अ टीवी एक्टर, और मैंने आई एम थैंकफुल एंड ऑलवेज विल बी कि इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, नेम, फेम, मनी। एक बैटल ये भी है कि लोग कहते हैं कि टीवी एक्टर्स को इतना इज्जत नहीं मिलता है व्हेन इट कम्स टू फिल्म एक्टर्स। नहीं, आई डोंट अग्री, मतलब आई कांट नेम बट
उनको खड़ा कर दो और मुझे खड़ा कर दो, देखो किसके लिए ज़्यादा लोग आते हैं। हम रोज़ आते हैं घर पे, यू नो, एंड पीपल लव अस। आई व्हेन दे सी नो कि अच्छा इनको ये टीवी एक्टर हैं, ये है वो है, मैंने कहा ये आप मतलब क्यों वो डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो यार। एंड वो इज्जत वाला तो मैं बिल्कुल, वो तो मैं एकदम ही वो है, मैं अपने एटीट्यूड में चलता हूँ ऐसे में, तो कि आई एम प्राउड वॉट एवर आई एम। और मुझे अगर आप मतलब कहीं ऑडियंस के बीच में खड़ा कर दोगे तो मैंने कहा आई एम डैम श्योर पीपल विल कम टू मी मोर। हाउ नाइस, एंड आई टेल यू आई एम आल्सो डैम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। और मैं एक और चीज बोलता हूं, अभी तो तुम स्टूडेंट दिख रहे हो, हाँ, और स्टूडेंट का जर्नी तो बहुत ही लंबा होता है। बहुत लंबा है ये जो हम अब भाषा में बात किए ना, वही वाला हमारा एक आ रहा है बहुत जल्दी, सीरीज आ रहा है हमारा, ऐसे क्या? ऐसे वाला आ रहा है हमारा। लव यू भाई, सेम है। बहुत जेन्युइनली दिल से इतना अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सॉलिड कनेक्शन फील किया भाई। थैंक यू सेम एंड थैंक यू फॉर कीपिंग इट रियल। या थैंक यू ऑलवेज, थैंक यू। जय सोनी। थैंक यू।